लिसन स्टूडेंट्स, आज हम लाइब्रेरी एक्टिविटी के अंतर्गत स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसमें आप में से ही कुछ बच्चे सामने आकर स्टोरी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे और मैं उसी स्टोरी से रिलेटेड जो भी है मोरल वो आप लोगों से सुनूंगी। तो उसके लिए रेडी रहना, बहुत अच्छे से आपको कहानियाँ सुननी है और फिर मोरल आप लोगों को बताना है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। ठीक है, बी रेडी? सुप्रभात, मेरा नाम जानवी यादव है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष लाइब्रेरी एक्टिविटी के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है दो भाई। राम और मोहन दो भाई थे। राम बड़ा भाई था और मोहन छोटा भाई था। राम खेती बाड़ी करता था और मोहन का अभी कोई काम नहीं चल रहा था। मोहन की शादी नहीं हुई थी और राम की शादी हो चुकी थी। उसके घर में अच्छा खासा काम चल रहा था और उसका घर भी अच्छे से चल जाता था, जितने पैसे उसे खेती से मिलते थे। लेकिन थोड़े देर बाद मोहन ने सोचा कि उसे भी कुछ काम करना चाहिए, तो मोहन ने भी अपने गांव के एक जमींदार के पास काम ले लिया। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं मिलते थे कि उसका घर अच्छे से चल जाता था, लेकिन अच्छे से नहीं चलता था। फिर राम ने बोला कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मोहन छोटा भाई है मेरा, तो उससे मैं कुछ मदद करता हूँ। राम ने बोला, मोहन भाई चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खेती बाड़ी करना सिखाता हूँ और अच्छे से अब बताऊँगा कि कैसे करना है। उसने बोला, नहीं मैं तो ज़मींदार के पास ही ठीक हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और मैं एक अच्छा खासा मेरे को पैसे मिल जाते हैं, जितना मेरा घर चल जाता है। थोड़ी देरों बाद उस गाँव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने की वजह से जो खेत थे उनमें पानी भर गया था। पानी भरने की वजह से वो राम अपना खेती बाड़ी नहीं कर पाता था। ये उसने जाके घर में बताया। उसके घर वालों को बहुत दुख हुआ ये सुन के, लेकिन छोटा भाई और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए कि अब बड़े भैया के घर में पैसे नहीं आएंगे और उनका घर नहीं चल पाएगा। ये सोच के वो दोनों खुश हो रहे थे, लेकिन वहीं पे उनके परिवार में दुखी भरा पूरा जो लोग थे वो बहुत दुख हो रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करने के बाद थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो गया और राम ने भी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। और लेकिन जो धूप थी वो बहुत तेज़ आने लगी, बहुत तेज़ जो गर्मी थी वो बढ़ गई थी। गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी पूरे गाँव में। उसकी वजह से जो ठेकेदार था, ज़मींदार ने वो गाँव छोड़ दिया और दूसरे गाँव में चला गया। ये देखकर फिर मोहन ने सोचा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे काम नहीं मिलेगा। ये सोच के उसने काम ढूंढा, लेकिन पूरे गांव में से काम नहीं मिला। फिर जब बढ़ती गर्मी को देखकर मोहन शहर में चला गया। शहर में जाने के बाद उसे वहाँ पे भी कोई काम नहीं मिला। लेकिन जो बारिश और पानी की वजह से उसकी जो पूरी ज़मीन थी राम की बहुत अच्छी हो गई थी और वहाँ पे खेती बाड़ी भी अच्छी हो रही थी। और जब एक दिन मोहन उसके गाँव से निकल रहा था तो उसने देखा चलो बड़े भाई से मिलके चलते हैं। उसने देखा कि बड़े भाई ने अच्छा खासा घर बना लिया है और उनके कपड़े भी और उनका हाल चाल सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसे तो वहाँ पे काम भी नहीं मिल रहा था। ये सोच के उसने बोला चलो बड़े भाई के पास चलते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, इनको छोड़ के हम अपने घर चलते हैं। उसने कोई और काम ढूंढने की सोची। काम ढूंढते ढूंढते उसे 1 महीना बीत गया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसके बाद जब उसने सोचा चलो दोबारा गांव में जाते हैं, लेकिन उसकी जो ज़मीन थी वो पहले ही किसी को बेच चुका था। उससे उसे पैसे मिल गए थे कि वहाँ पे जाके वो 1 महीना अपना जो काम था वो उससे चला लिया। उसने ज़मीन बेच दी थी, तो अब वो गाँव में भी दोबारा नहीं आ सकता था। ज़मीन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। ये सोच के वो उसने सोचा अपने बड़े भाई के पास चलता हूँ और उनसे पैसे ले लूँगा और उनके घर में थोड़े दिन रह जाऊँगा, काम ढूंढ लूँगा। लेकिन बड़े भाई ने बोला कि नहीं, उसकी पत्नी ने बोला नहीं, तुम काम को ढूंढो, बड़े भाई के पास नहीं जाना है। उसने बोला एक बार बड़े भाई के पास जाके तो देखते हैं, लेकिन वो नहीं गया। फिर चुपके से वो अपनी पत्नी को बिना बताए गया बड़े भाई के पास। बड़े भाई ने उसे पैसे भी दिए, काम भी दिया और अपना एक खेत भी दे दिया कि तुम उसमें काम कर लो। लेकिन जब उसने इस बात जाके अपनी पत्नी को बताई, उसने बोला नहीं, तुम्हें खेती बाड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे पापा की एक दुकान है, वहाँ पे काम कर लो जाके। उसने बोला कि तुम्हारे पापा की दुकान में काम करने से क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया मैं अपने भाई के पास ही काम कर लेता हूँ, खुद के ही तो खेत है वो। उसने कहा नहीं, तुम वही काम करो। काम करने के बाद उस दुकान में भी बहुत घाटा आने लगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों को कम दाम पे सामान बेच देता था।
और उसकी वजह से दुकान में भी बहुत घाटा आने लगा। उसके जो पत्नी के पापा थे उन्होंने उसे भी निकाल दिया, बोला कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम हमारी बहुत ज़्यादा घाटा करवा रहे हो। उसके बाद उससे बोला, उसे कहीं काम नहीं मिला। काम ना मिलने की वजह से वो अपने भाई के पास गया, उन्होंने जाके माफ़ी मांगी कि भैया अब हमें खेत दे दो, मैं अच्छे से मेहनत लगा के, दिल लगा के मेहनत करके उसमें काम करूँगा और जितना पैसा मिलेगा उसमें खुश रहूँगा। उसके भाई ने बोला चलो ठीक है। उसने अच्छे से काम किया, उसकी खेती बाड़ी भी अच्छी होने लगी। थोड़े दिनों बाद जब उसे पता चला कि मेहनत करने से ही सब है, आराम तो ज़िंदगी तो इस दुनिया में है ही नहीं। धन्यवाद। सभी बच्चों ने अच्छे से सुनी कहानी? ठीक है, बताइए क्या सीखा आपने इस कहानी से? हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। वेरी गुड। और रेहाना? वेरी गुड जी। अभी और हमें किसी का भी बुरा नहीं चाहना चाहिए। वेरी गुड। कोई और बताओ श्रेयस? हमें अपने काम से ईमानदार रहना चाहिए। वेरी गुड। चलो, समझ आया आज की कहानी का मोरल? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी शुरू करें?